हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो फाइनली आज हम लोग लास्ट डेमो यूट्यूब पर करने वाले हैं बच्चे। दो क्लास ऑलरेडी आपकी हो चुकी हैं और जिसमें आप लोगों को अ, जो भी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं एक चीज़ को एक टीम के साथ जाने से पहले या हम लोगों के साथ जुड़ने से पहले आप लोगों को जो भी डाउट्स रहे होंगे जिस भी सब्जेक्ट में, वो लगभग आपने डिसाइड कर लिए होंगे। तो आज हमारी लास्ट डेमो है और रात 12 बजे तक ही जो 20% का डिस्काउंट है उसे आप अवेल कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल शुरू हुआ था डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जिसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट यानी कि भिन्न वाला पार्ट हमने बहुत अच्छे से किया और डिटेल में मैंने आपको फ्रैक्शन वगैरह पढ़ाए, उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह कराए। और आज इसी तरीके से उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक छोटा सा टॉपिक डेसिमल भी करने वाले हैं। नाम सुनने में आपको डेसिमल छोटा सा लग सकता है, लेकिन जब मैं आपको इसकी डेप्थ पढ़ाऊंगा कि कैसे डेसिमल बना, कितने प्रकार के डेसिमल होते हैं, कैसे होते हैं, लगभग 35-40 मिनट आपको बहुत ही फोकस के साथ बैठ के पढ़ना है, मुझे देखना है। और उसके बाद जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चीजें कुछ अलग हैं या डिफिकल्ट हैं। बस आपको 35-40 मिनट आप मुझे दीजिए, शुरू के 40 मिनट सफिशिएंट है और मैं पूरे डेसिमल की थ्योरी आपको यहाँ समझा देता हूँ विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। ये आपका ऑफर कोड है जो UPP 20 आज रात 12 बजे तक ही ये वैलिड है। कल से उन लोगों को मैं स्पेशली बताना चाहूंगा जिन लोगों ने ऑलरेडी कोर्स परचेज कर लिया है बच्चे। कल से आपकी जो डेमो क्लास तो अब नहीं है, कल से जो आपकी जो रेगुलर क्लास है वो एप्लीकेशन पर ही लाइव होगी और वहीं पर हम लोग लाइव क्लास के साथ मिलेंगे यूट्यूब पर। ये हमारा आज लास्ट दिन है। चलिए करते हैं शुरू। टीम से तो आप सभी लोग वाकिफ हो चुके हैं। तो मैंने आपको कल बताया कि रैशनल नंबर के तीन बेटे थे। एक था फ्रैक्शन, एक था इंटीजर और एक था डेसिमल। इंटीजर के बारे में तो हमने फर्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा, उसमें डिस्कस कर लिया। कल की कंप्लीट क्लास हमारी फ्रैक्शन पर रही और आज की जो कंप्लीट क्लास है ये प्रॉपर डेसिमल पर रहने वाली है। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर है कि डेसिमल इज अ पार्ट ऑफ रेशनल नंबर। दशमलव परिमेय संख्या का ही एक पार्ट है जिसे हम यहां पर पढ़ रहे हैं। अब डेसिमल एंड फ्रैक्शन में मैंने आपको फ्रैक्शन ही पहले क्यों पढ़ाया, तो एक रीजन है कि डेसिमल की उत्पत्ति भी फ्रैक्शन से ही हुई है। फ्रैक्शन की नॉलेज आपको हो गई, भिन्न की नॉलेज हो गई, अब डेसिमल की नॉलेज आपको लेने में उतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ओके, बस गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते नमस्ते। चलिए करें शुरू, सभी लोग जुड़ चुके हैं। ओके, तो यहां पर हमारा टॉपिक है बच्चा डेसिमल। डेसिमल जिसको कहते हैं दशमलव। दशमलव क्लासिफिकेशन में बस जस्ट मैंने आपको नाम बताया था, मैंने कहा था इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो, ऐसा आप में से कोई एक सिंगल बच्चा भी नहीं होगा जिसने डेसिमल पहली बार सुना हो। डेसिमल नाम की भी कोई चीज होती है? आपने सब सुना हुआ है, थोड़ा थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी हुआ है। कुछ लोग तो ऐसा भी है कि दोबारा पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेसिमल सुना ही ना हो आप लोगों ने, सबने सुना है, पॉइंट को डेसिमल बोलते हैं, एवरीबडी नोज। लेकिन कितने प्रकार के डेसिमल होते हैं, कैसे कैसे चीजें चलती हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखो, डेसिमल बच्चे आपके दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के डेसिमल होते हैं। एक होता है आपका शांत दशमलव। शांत दशमलव जिसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव। शांत दशमलव। दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बोलिए? अशांत। नाम से ही बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। देखो, शांत दशमलव का मतलब है जो रुक गया,
अशांत दशमलव है जिसके अंदर उथल पुथल मची हुई कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, यार ये भी सब्जेक्ट पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। पढ़ना के नाम पर टाइम नहीं दे रहा है वो पढ़ाई को बच्चा, लेकिन उसने जिम्मेदारी सारी रखी हुई है। यार कैसे कवर होगा पूरा मैथ्स, कैसे कवर होगी हिंदी, रीजनिंग, कैसे होगा। लेकिन पढ़ाई के नाम पर वो 2 घंटे भी पढ़ाई को नहीं दे रहा है, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या होता है, पहले इसको डिटेल में पढ़ा देता हूं, फिर आपको नॉन टर्मिनेटिंग के बस यही 2 टॉपिक हैं जो डिस्कस करने हैं, के बाद में सीधे क्वेश्चन है। तो शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव से पहले आपको मैं एक चीज बताऊं, कल हमने फ्रैक्शन पढ़ा कल हमने कि जो संख्याएं a अपॉन बी की फॉर्म में हो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फ्रैक्शन। देखो एक होता है बच्चे आपका, अगर मैं आपसे कहूं कि 2/5 क्या ये फ्रैक्शन है? आप कहेंगे बिल्कुल है। सपोज अगर मैंने आपसे कहा 2/6, देखो ये फ्रैक्शन तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट रहा है तो इसे काटाकुटी करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लो। जैसे अगर मैं कहूंगा भैया 2/6 एक फ्रैक्शन तो है, लेकिन मैं कहूंगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 तिया 6, ये इसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। मानक भिन्न, नाम से ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपने। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, मानक भिन्न, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर स्टैंडर्ड बनाना है तो पहले देख लो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट रहे हैं कि नहीं। सपोज अगर मैंने आपसे बोला 6/9, तो क्या ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है? क्या ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को काट रही है? बच्चे प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सबसे पहले कि आप लोग थोड़ा सा, जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये चीज वो चीज, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है, की पीडीएफ उसकी पीडीएफ, प्लीज थोड़ा सा आप मुझे फोकस करने देंगे। बस मैंने आपसे 40 मिनट मांगे हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन देता रहूंगा, आप सॉल्व करते रहना, मैं आपके कमेंट भी देखता रहूंगा। ओके, तो यहां पर मैंने कहा 6/9, तो 6/9 को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलूं तो क्या ये 3 से कटेगा? 3 दूनी 6, क्या ये 3 से कटेगा? 3 तिया 9। अब जाकर ये आपका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में बदला है। तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन की जरूरत अब पड़ने वाली है, इसलिए आपको मैंने थोड़ा सा यहाँ ज्ञान दिया, बाकी तो आप जानते ही हैं। फ्रैक्शन में अब आप महारत हासिल कर चुके हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि आपको किसी भी फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड डेसिमल में बदलना होता है। किसी भी फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड डेसिमल में बदलना होता है, उसको किसमें? मानक भिन्न में या स्टैंडर्ड डेसिमल में बदलना होता है। और मानक भिन्न के डिनोमिनेटर में यानी कि हर में या तो 0 हो या तो 10 की पावर n हो, केवल 10 की पावर n। अब 10 की पावर n यानी कि 10 की पावर 1 यानी कि 10, 10 की पावर 2 यानी कि 100, 10 की पावर 3 यानी कि 1000। तो 10 की पावर 3 हो जहां पर n क्या है? n 1 2 3 इस तरह की संख्याएं हैं, तो n की वैल्यू बदलती जाएंगी, 10 की पावर बदलती जाएगी। तो मैंने आपसे क्या बोला? मानक भिन्न के डिनोमिनेटर में या तो 10 की पावर n हो या फिर 2 की पावर n हो, केवल केवल 2 की पावर n हो, या फिर केवल 5 की पावर n हो, या फिर केवल 5 की पावर n हो। इनमें से कुछ हो, इनमें से कुछ हो, या फिर फाइनली 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n हो। ये मैंने थ्योरेटिकल लिखवाया है, अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा। मैंने आपसे क्या बोला कि किसी भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी कि हर में या तो 10 की पावर n हो, या फिर 2 की पावर, केवल 2 की ही कोई पावर हो, या फिर 5 की पावर हो, या फिर इन दोनों की कोई पावर है, तो वो फ्रैक्शन हमारा शांत हो जाता है। शांत फ्रैक्शन आगे अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कि 2.53 और ये रुक गया, 2.53 ये रुक गया, आगे रिपीट नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड शांत यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैंने कहा 5.2,
ये एक शांत दशमलव है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर मैंने आपसे कहा 1.526, ये एक शांत दशमलव है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और इन टर्मिनेटिंग डेसिमल को आने के लिए स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 की पावर n होगी, या फिर 2 की पावर n, या फिर 5 की पावर n। सर थोड़ा सा और डिटेल में समझाओ, ये चीजें दिमाग में जा नहीं रही है। आपके अंदर से सवाल आया, मैंने कहा ओके भाई, मैंने आपसे बोला कि मैं यहां पर लिख रहा हूं 7/10, यानी कि 7 को 10 से भाग दो, नीचे केवल 10 है, केवल 10। तो क्या मुझे मिलेगा यहां से? आप कहोगे सर 10 को भाग देना है, सॉरी 7 को भाग देना है 10 से। अब ये सीधा सीधा तो जाएगा नहीं भाई, ये बात तो श्योर है, ये सीधा सीधा तो जाने से गया। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक 0 पॉइंट लगा लेता हूं, और जैसे ही मैंने 0 पॉइंट लगाया तो एक 0 और आ गई। अब मैं क्या करूंगा, 10, अब ये 70 है, ये 10 है, तो मैं कहूंगा 10 सत्ते 70। अब ये मिल गया हमें 0, यानी कि ये कितने टाइम्स गया है, 0.7। तो 7/10 का मतलब होता है 0.7। तो क्या ये शांत दशमलव मिल गया? क्या डेसिमल के बाद वाली संख्या 7 ही है? आगे इनफाइनाइट, अनगिनत, अनंत तक तो रिपीट नहीं है ना। सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि 21/100, अब मैंने 10 की पावर 2 बना दी। मैंने क्या किया, मैंने 10 की पावर 2 बना दी। तो यहां पर कैसे करेंगे, मैं कहूंगा सर 100 को 21 से भाग देना है, 21 से। अब ये 21 से भाग, सॉरी 21 को 100 से भाग देना है। अब ये पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, क्योंकि 21 छोटी संख्या है। तो मैं क्या करूंगा, 0.1 लगाऊंगा, 1 कह रहा हूं, 0 पॉइंट लगाऊंगा, और यहां पर 0 आ जाएगी। अब 100 से भाग करोगे तो 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, कितना बचा, 10, 10 है। अब ये 10 फिर छोटा आ गया, अब जो ये 10 है ये तो फिर छोटा हो गया। तो क्या मैं फिर से एक और पॉइंट लगाऊंगा और 0 बढ़ाऊंगा क्या? नहीं, एक संख्या में केवल एक ही बार पॉइंट लगता है, एक संख्या में केवल एक ही बार पॉइंट लगता है। तो अगर ये संख्या में कोई कमी रह रही है तो भैया पॉइंट लग चुका है, एक 0 अपनी तरफ से लगा दो, और आप कहोगे 100 एकम 100। अब मिल गया। तो यानी कि आपको क्या मिला है, 21/100 से 0.21। आप कहेंगे सर ये तो चीजें आती हैं। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा फ्लो है, एक चलने दो इस फ्लो को, है ना। क्या आप हर बार इस तरीके से डिवाइड करोगे? क्या बच्चा, आप हर बार इस तरीके से डिवाइड करोगे? नहीं। क्या करना है आपको मैं बता दूं कि सपोज अगर मैंने यहां पे लिखा है 42, या मैंने लिखा है 47 डिवाइड बाई सपोज 1000, 3 जीरो से मैंने डिवाइड किया है, 3 जीरो से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा ऊपर कितनी संख्या है, सॉरी क्या है, 47, नीचे जीरो कितनी है, 3, नीचे जीरो कितनी है, 3। अब मुझे केवल 1000 है, यानी कि केवल जीरो वाली संख्या है। तो मुझे एक चीज ध्यान में रखनी है कि भैया 0 पॉइंट सबसे पहले लिख लो, 0 पॉइंट सबसे पहले लिख लो। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, बहुत गड़बड़ होती है बच्चे इसमें, आपको हल्के में लग रहा होगा ये चीज। तो मैंने कहा 0 पॉइंट। अब नीचे जितनी जीरो है, नीचे जितनी जीरो है, डेसिमल के बाद उतनी डिजिट आपको देखने को मिलेंगी। नीचे जितनी जीरो है, डेसिमल के बाद आपको उतनी डिजिट देखने को मिलेंगी। अब ऊपर 47 है तो पीछे से 47 लिखो सबसे लास्ट में। अब ये संख्या, ये वाला प्लेस बच गया, इसमें 0 लगा दो, इसमें क्या लगा दो, 0 लगा दो। सपोज अगर मैंने आपसे कहा 1/40, मैंने कहा 1/40, तो इसे कैसे करेंगे भाई, 1/40 है, तो इसे कैसे करेंगे? आपको पता है नीचे कितनी जीरो है, 4 जीरो है। तो भैया डेसिमल के बाद 4 प्लेस होंगे, 1 2 3 और 4। डेसिमल के बाद कितने प्लेस होंगे, 4, क्योंकि नीचे 4 जीरो है। और ये जो 1 है ये सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में। इससे पहले क्या आ जाएंगी, इससे पहले आ जाएंगी 0। तो 1/10,000 कितना होगा, 0.0001। आगे से कभी ये गलती आपसे नहीं होगी। तो ये तो केस हो गया 10 की पावर का, कि सर 10 की पावर 1 हो, चाहे 10 की पावर 2 हो, चाहे 10 की पावर 3 हो, चाहे 10 की पावर 4 हो, हम आराम से डेसिमल में बदल सकते हैं। सर ये वाला क्या केस था,
2 की पावर n और 5 की पावर n वाला। बच्चे आपको ये समझना है कि जो आपका 10 बनता है वो किस किस से मिलके बनता है? 2 से और 5 से। 10 जो है वो किस किस से मिलके बनता है? 2 से और 5 से। तो 10 की पावर n किससे मिलके बनेगी? 10 की पावर n ये मिलके बनेगी 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n से। 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n से। अब 10 की पावर n का तो केस हमने पढ़ लिया कि किसी भी संख्या के नीचे चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, हम उसे पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। तो भैया मैंने 10 को तोड़ा, मैंने कहा 10 जो है वो 2 और 5 से मिलके बनता है। तो अगर किसी संख्या के डिनोमिनेटर में 2 या 5 में से कोई है, वो संख्या भी शांत हो जाएगी। सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे 1/2 बता दो, 1/2 का फ्रैक्शन का पॉइंट यानी कि डेसिमल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 1 को भाग देना है किससे? 2 से। 1 को भाग देना है किससे? 2 से भाग देना है। अब ये पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा? पॉइंट लगा दो। तो पॉइंट लगते ही एक जीरो यहां पे आ गई और 2 पंजे 10। क्या कितनी बार गया है भैया? ये गया है 0.5 टाइम्स। कितनी बार मेरे भाई? ये गया है 0.5 टाइम्स। अब आप कहेंगे सर ये डिवीजन वाला हटाओ, डायरेक्ट बताओ कैसे। भाई मैंने यहां पे लिखा 1/2। क्या 2 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके, क्या बच्चे आप 2 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हो आप? हाँ जी सर, 5 से। तो 5 की मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो और ऊपर भी कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 5/10। और 5/10 का मतलब है 0.5, यानी कि डेसिमल के बाद एक डिजिट होनी चाहिए। ये इतनी इतनी बेसिक चीज है कि आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। यह टर्मिनेटिंग डेसिमल में यही है। अगर 10 की पावर n, 2 की पावर n या 5 की पावर n के अलावा कुछ और संख्या, कुछ और संख्या डिनोमिनेटर में नहीं, कुछ बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर अगर इनके अलावा कुछ और रहा तो वो कभी भी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा ही नहीं, कभी भी नहीं देगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 2/3, मैंने डिनोमिनेटर में 3 रख दिया, ना तो 10 है, ना 2 है, ना 5 है, मैंने 3 ले लिया, तो क्या कभी इसको सॉल्व करना आपने 2/3 की वैल्यू अपने कैलकुलेटर में देखना, ये आपको मिलेगी 0.6666 और इन्फानाइट अनंत तक जाएगा ये, अनंत तक 0.6666 आपको मिलता जाएगा। ओके, अगर मैंने आपसे कहा बच्चे 1/7, आप इसे अपने कैलकुलेटर में देखना, ये आपको अनंत तक जाता हुआ मिलेगा। मैंने कहा जरा मुझे बताना 1/6, ये भी अनंत तक जाता हुआ मिलेगा। भैया 2, 5 और 10, इसके अलावा अगर कुछ भी इसके डिनोमिनेटर में रहा किसी भी फ्रैक्शन के, वो आपको शांत दशमलव देगा ही नहीं। वो आपको इस प्रकार के आंसर, इस प्रकार के आंसर आपको देगा ही नहीं। वो कहाँ गया? इस प्रकार के आंसर वो आपको देगा ही नहीं। वो आपको अनंत तक रिपीट होने वाले डेसिमल देगा, अनंत तक रिपीट होने वाले। तो इसीलिए इसीलिए हमने इसको दो भागों में बांटा, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो शांत ही नहीं होते। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की चीजें आपके समझ में आ गई, इतना ही पढ़ना है, बहुत डिटेल में जाओगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। नॉन टर्मिनेटिंग को दो हिस्सों में बांटा गया। नॉन टर्मिनेटिंग आप समझ गए कि जो संख्याएं डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होती, जो नंबर्स डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते हैं, उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत दशमलव। मैंने आपसे कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो हिस्सों में बांटा गया। भाई पहला हिस्से है उसका रिपीटिंग, पहला है उसका रिपीटिंग, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, और एक है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग।
नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि दोहराने वाले दशमलव, और है ना दोहराने वाले दशमलव। एक है रिपीटिंग, एक है नॉन रिपीटिंग। यानी कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को भी, अशांत दशमलव को भी दो हिस्सों में बांटा गया, अशांत और दोहराने वाले, अशांत और ना दोहराने वाले। कैसे, एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं और फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं भाई। तो यहां पे इस तरीके से ले लेते, रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं? रिपीटिंग डेसिमल होते हैं कोई भी एक सिंगल नंबर या दो नंबर। सपोज मैंने कहा 2.3, 3, 3, 3, 3, 3, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट होता चला गया। डेसिमल के बाद एक ही नंबर है जो अनगिनत बार रिपीट होता चला गया। भाई मैंने कहा 0.6666666, यही अनंत तक रिपीट होता चला गया। मैंने कहा 0.12, 12, 12, 12, 12, यही अनंत तक रिपीट होता चला गया। पॉइंट के बाद 12, 12, 12, 12, 12 रिपीट होता चला गया। मैंने कहा 1.231, 231, 231, 231, 231, यही अनंत तक रिपीट होता चला गया। दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि एक ही संख्या या फिर दो संख्या या फिर तीन संख्या, मतलब कुछ एक फिक्स संख्या है जिनका रिपीटिशन आपको बार बार अनंत तक मिलता गया। यहां 3 3 3 3 3, यहां 6 6 6 6 6, यहां 1 2 1 2 1 2 1 2, यहां 2 3 1 2 3 1 2 3 1, यही रिपीट होते चले गए। इनको कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। आएगा ये अशांत में ही। देखो अशांत का मतलब है कि जो डेसिमल के बाद संख्या रुकी ही नहीं, रुकी तो है ही नहीं है, लेकिन रिपीट करती गई। क्या करती गई? रिपीट करती गई। और एक है ना दोहराने वाले, यानी कि डेसिमल के बाद रुकेंगे भी नहीं और रिपीट भी नहीं होंगे, रुकेंगे भी नहीं और रिपीट भी नहीं होंगे। मैंने कहा 1.2397816411526, इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएंगे और कोई स्पेसिफिक पैटर्न को भी फॉलो नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने तो एक पैटर्न को फॉलो कर दिया, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर ही रिपीट होते गए। यहां ऐसा नहीं है, यहां वो किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने कहा 0.143962815, इस तरीके से संख्याएं ये रिपीट करेंगी ही नहीं, ये रिपीट करेंगी ही नहीं। और इनका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चे इनका, आपके जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, जो अपरिमेय संख्याएं होती है ना, इर्रेशनल नंबर, वो सारी की सारी संख्याएं अशांत दशमलव और ना दोहराने वाली होती है। कभी गूगल पे करना तसल्ली में बैठ के, वैल्यू ऑफ √2, वैल्यू ऑफ √3, वैल्यू ऑफ √5, वैल्यू ऑफ √7, वैल्यू ऑफ √6, कभी निकालना इन वैल्यूज को, आपको पता चलेगा कि वो संख्याएं डेसिमल के बाद तो गई लेकिन किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं किया। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर इज द बेस्ट एग्जांपल। √2, √3, √4, √5, √7, √11, √10 की तो आ जाएगी, हाँ √10 की भी नहीं आएगी क्योंकि √2 उसके अंदर रहेगा। तो भैया इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अशांत और ना दोहराने वाली। इनके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमें जो पढ़ना है वो रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ना है। आपने बार वाली संख्याओं को देखा होगा, ठीक है, इसको मैं अलग से ही आपको समझाता हूं, अलग से ही हम इसको लेके चलते हैं, इस वाले पार्ट को हम अलग से पढ़ते हैं, इस वाले पार्ट को, रिपीटिंग वाले, रिपीटिंग
सॉरी अशांत और रिपीटिंग, क्योंकि इसमें थोड़े बार वाले क्वेश्चन बनते हैं। बस 15 मिनट का समय दे दो, ये सारी थ्योरी खत्म है, कुछ भी नहीं। भाई लास्ट बच रहा है, लास्ट बच रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें बार वाली दो पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों बता दूं सबसे बेस्ट, कुछ भी नहीं बचेगा फिर। तो अब हम गए हैं रिपीटिंग डेसिमल। अब मैं टॉपिक डाल रहा हूं बच्चे, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। जो आपने बार वगैरह वाले क्वेश्चन देखे होंगे ना, ऊपर ऐसे डंडा सा खींचा रहता है, रिपीटिंग डेसिमल। आज देखा आपने बेसिक कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, बस यही थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। भाई जैसे मैंने 0.3333 और इसको मैंने इनफाइनाइट टाइम्स तक लिख दिया, कहां तक लिखूं और कब तक लिखूं और क्यों लिखूं? क्या कोई ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है कि मैं इनको लिखने की बजाय उसको लिख लूं? भाई आप ऐसा सोचो, आपने कभी ऐसा सोचा कि यार जो लोग घूम रहे हैं दुनिया में, उनका नाम ही क्यों रखा गया? बिना नाम के क्यों नहीं है? ये जानवरों की तरह, जानवरों के ऐसा मत करना सर हमारे तो पेट है उनके नाम है, नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं, जानवरों के नाम नहीं होते हैं, इंसानों के क्यों होते हैं? क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से हमने डिफाइन कर दिया, इसीलिए उनके नाम हमने रख दिए लोगों के, मतलब जिन्होंने भी स्पेसिफाई किया होगा। तो ये एक रिपीटिंग है, कहां तक जाएगा? तो कुछ एक स्पेसिफिक चीज होगी जिससे हम इसको रिप्लेस कर दें, और जब भी हमें वो देखने को मिले हम समझ जाएं कि भैया ये रिपीटिंग वाला केस है। तो हुआ क्या, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे ये 0.3333 है, तो आप देखो रिपीटिशन कौन सी संख्या का हुआ, रिपीटिशन कौन सी संख्या का हुआ? सर रिपीटिशन 3 3 3 3 3 3 का हुआ, तो इसे आप ऐसे लिख दो 0.3 और उसके ऊपर ये डंडा खींच दो। ये डंडा जहां भी आपको रखा हुआ मिलेगा, समझ जाना कि इस संख्या का ही रिपीटिशन है बार बार, इस ही नंबर का रिपीटिशन है इनफाइनाइट टाइम्स तक। सपोज अगर मैंने आपसे कहा 0.19191919 और ये चीज गई है इनफाइनाइट तक, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर इसे लिखेंगे पॉइंट के बाद जो रिपीटिशन है वो 1919191919 का है, तो सर इसे हम लिखेंगे 0.19 और उसके ऊपर बार, के ऊपर बार। सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि 0.25656565656 और ये रिपीटिशन गया इनफाइनाइट तक। अब आप मुझे बताओ इसे मैं कैसे लिखूं? जल्दी से मुझे बताएंगे इसे मैं कैसे लिखूं? भैया इसको लिखेंगे, आप देखो डेसिमल के बाद क्या था 2, लेकिन रिपीटिशन जो हुआ है वो 5 6 का हुआ है, रिपीटिशन जो हुआ है वो केवल 5 6 का हुआ है। तो बार भी किसके ऊपर लगेगा बच्चे? बार भी 2 तो ऐसे ही रहेगा, बार भी केवल 5 6 के ऊपर लगेगा, ताकि हमें ये पता रहे कि इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जो रिपीटिशन है वो 5 6 का है। इसका रिपीटिशन है अनंत तक 5 6 का केवल। तो ये बार लगाने आप सीख चुके हैं। अब इन बार वाली संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं? इन बार वाली संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं, अगला कदम हमारा वही है। सपोज मैंने यहां पे लिखा 0.3 और उसके ऊपर बार, 0.3 और उसके ऊपर बार, ये मैंने लिख दिया यहां पर। तो इसको लिखने का तरीका है, पहले आपको कुछ चीज आइडेंटिफाई करनी होती है। कुछ चीज आइडेंटिफाई का मतलब है कि आप ये देखो क्या डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार है? जब भी आपको इसे सॉल्व करना है ना, आप बच्चा ये देखो क्या डेसिमल के
तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार है क्या? आपने कहा हाँ सर। तो उस 3 को तो ऐसे ही लिख दो बटे। अगला आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि डेसिमल के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार है, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट, सॉरी, डेसिमल के बाद जितने अंक, जितनी डिजिट के ऊपर बार है, उतने 9 लिखने हैं नीचे। 9। यहां हमने देखा पॉइंट के, सबसे पहला क्वेश्चन, पॉइंट के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार होना चाहिए। पॉइंट के तुरंत बाद वाली, तो पॉइंट के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार है, बिल्कुल है जी। दूसरा, कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 1। तो 3 को तो ऐसे ही लिखो, और 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 आपने लिख दिया। 1 9। तो ये फ्रैक्शन क्या बन गया इसका? इसका फ्रैक्शन बन गया 1/3। सपोज मैंने यहां पे लिखा 0.21 और बार, 0.21 और बार, मैंने ये लिख दिया। इसको कैसे करेंगे? आपने सबसे पहले देखना है कि भैया डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार है। डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार है? हाँ जी सर, बिल्कुल है। 21 को ऐसे ही लिखो, डिवाइड बाई, और डेसिमल के तुरंत बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार है, कितने अंक के ऊपर बार है? 2। भाई 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 लिख दीजिए। तो 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 3 से जाएगा 11 बार, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 7/11। सपोज अगर मैंने आपसे लिखा कि 2.52 और बार, इस तरीके से मैंने लिखा 2.52 बार, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 2.52 बार, तो सबसे पहले क्या करो, इसे 0 पॉइंट में बदलो। इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं क्या? 2 + 0.52 बार, इस फॉर्मेट में लिखो। क्वेश्चन तो ये था मेरे पास। अब देखो, आप बच्चे सवाल कर रहे हो कि सर अगर पॉइंट के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार नहीं हुआ तो? थोड़ी तसल्ली तो रखो, रहूंगा उसे भी, थोड़ी सी तसल्ली रखोगे। मैंने कहा 2.52 बार है, उसको इस तरीके से लिखो, 2 + 0.52 और उसके ऊपर बार। तो अब आप 2 को तो ऐसे ही छोड़ दो, इसको सॉल्व कर लो। भाई डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार है, बिल्कुल है, तो उस 52 को तो ऐसे ही लिख लो, 52, और डिवाइड बाई कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है, 1 और 2, 2 9 लिख लो। इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आपका। 99 की 2 में गुणा करके 52 जोड़ दो, जो भी आ रहा है आपका XYZ। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अगर डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार नहीं हुआ तो हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे? भाई जैसे मैंने कहा 0.161128 और बार केवल 28 के ऊपर है। बार केवल 28 के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं है। अब बार अगर केवल 28 के ऊपर है तो इस बात से मतलब है कि रिपीटिशन केवल और केवल किसका होगा? रिपीटिशन केवल और केवल 28 का होगा, 1 का नहीं है। यानी कि अगर मैं इसे लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, 0.1 28 28 28 28, इस तरीके से अनंत तक इसको मैं लिखता जाऊंगा। 1 का रिपीटिशन नहीं है। अब हमारी वो कंडीशन तो वायलेट हो गई। मैंने कहा डेसिमल के तुरंत बाद संख्या के ऊपर बार होना चाहिए। अब यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो केवल 28 के ऊपर बार है और डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर भी नहीं है। अब एक नया रूल है जो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करता है, जब हमें डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार ना मिले। उसमें क्या करना है, जरा गौर करना। ये लास्ट टॉपिक है, वैसे लास्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो इस 128 को तो पूरा लिखो, इस 128 को तो पूरा लिखो, जो डेसिमल के बाद का नंबर है ना उसे तो पूरा लिखो।
और उसमें से वो संख्या माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। इस 128 में से उस डिजिट, उस अंक को माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है। सर यहां 1 के ऊपर बार नहीं है ना, तो 1 माइनस कर दो और डिवाइड बाई जितनी डिजिट, जितने अंक के ऊपर बार है, अभी अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ाया, उतने 9 लिखो। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9, और जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने जीरो लिख दो। तो केवल एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक जीरो। तो ये हो गया 127/990। डोंट वरी, मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सवाल था 0.1 और 28 के ऊपर बार है, तो इसको 128/99 मत कर देना, तो गलत है। क्या करना है? 128 में से वो डिजिट माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 128 माइनस 1 डिवाइड बाई जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिखे। 2 डिजिट के ऊपर बार थे तो 2 9, और जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने जीरो लिख दो। तो एक डिजिट के ऊपर नहीं है तो एक जीरो दिया। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसका जवाब मुझे बताओगे। 3.529 बार, बताइए इसका जवाब। थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन बताइए, खुद कोशिश कीजिए। बेशक आप टाइम ले लीजिए थोड़ा सा, लेकिन खुद कोशिश करके मुझे बताइए बच्चे इसका जवाब क्या होगा। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो इसे लिखो 3+0.529 और 29 के ऊपर बार। पहले इसको 0 पॉइंट के फॉर्मेट में लिखो। अब 3 को अलग करो। अब इसको सॉल्व करना है, हमारा फोकस है इसको सॉल्व करना। तो क्या करेंगे, इस 529 को पूरा लिखो और इस 529 में से वो नंबर माइनस कर दो के ऊपर बार नहीं है, वो डिजिट माइनस करो। तो 529 में से क्या माइनस करना, कहां गया? तो 529 में से क्या माइनस करना है? 5। 5 माइनस किया, डिवाइड बाई नीचे जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिखो। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9, और एक डिजिट के ऊपर नहीं है तो एक जीरो, और ये 3 प्लस में कर दो। कितना आएगा? ये आएगा 3 प्लस 529 में से 5 गया 522, 523, सॉरी 24, 524 डिवाइड बाई 990। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आपका जवाब वही हो। दोनों तरह की चीजें सॉल्व करनी आ गई आपको। अब अगर मैं आपसे रिवर्स पूछूं, देखो बच्चे बार हटा के फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आ गया। चाहे डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार हो, चाहे डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार ना हो, दोनों को सॉल्व करना सीख लिया आपने कि उसको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कैसे चेंज करें। बहुत कम लोग इस बात को सीखते हैं कि अगर मैं इसको रिवर्स जाना चाहूं, रिवर्स इन द सेंस कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया जरा मुझे बताना 17/99, 17/99 इसको कैसे लिखेंगे, क्या अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो? मुझे भरोसा है आप लिख सकते हो, और आप लिख दिया आपने कि अगर मैं 17/99 कहीं लिखा तो इसको बार की फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, इसको बार की फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर इसको लिखा जाएगा, अगर नीचे केवल 99 है, बच्चे अगर नीचे केवल 99 है तो तो ऊपर 0.17 और दोनों संख्या के ऊपर बार होगा, दोनों नंबर के ऊपर बार हो, तभी इस बार को हटा के 17/99 इसको लिखा गया होगा। देखा,
सीख गए आप। अगर अब एक बात और बताना मुझे, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि 31/11, या 31/11 नहीं, मैं यहां पर लिख दूं 8/11, जरा मुझे बताना इसको बार की फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा? 8/11, बोलिए अब आप। नीचे 11 है, क्या मैं इस 11 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके 99 बना सकता हूं? क्या मैं इस संख्या को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 99 बना सकता हूं क्या बच्चे? बना सकते हो आप। आप कहोगे सर 9 की गुणा ऊपर नीचे कर दो। अगर आपने 9 की गुणा ऊपर नीचे कर दी तो 9 अट्ठे 72 और बटे 11 नाम 99 हो गया। क्या हो गया बच्चे? ये हो गया 72/99। अब जैसे ही आपने नीचे 99 को क्रिएट किया, जैसे आपने 99 को क्रिएट किया, अब आप समझ गए सर इसका मतलब है 0.72 और उसके ऊपर बार का मतलब क्या है? 0.7। मैं रिवर्स पढ़ा रहा हूं आपको, रिवर्स। बार कैसे, बार से फ्रैक्शन में चेंज करना इज आसान, लेकिन रिवर्स पढ़ना थोड़ा सा, जिसने रिवर्स को भी समझ लिया, मैं कह रहा हूं उसके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूं एक और क्वेश्चन। मैंने कहा 41/90। अब मैं देखता हूं इसका जवाब कौन बताता है। 41/90। रिवर्स पढ़ने का मतलब है कि आपके दिमाग में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप रिवर्स कर पा रहे हो तो कि 72/99 मतलब 0.72 बार, 17/99 मतलब 0.17 बार। अब यहां पर है 41/90, अब नीचे 90 है, इसका मतलब क्या है बच्चे? नीचे 90 है, पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार नहीं होगा। डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार नहीं होगा। अगर यहां एक जीरो आपको दिख रहा है, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसे ही रही होगी, दूसरी डिजिट कुछ भी रही होगी, मान लो ये ए बी है, तो यहां बी के ऊपर बार रहा होगा। ये 41/90 इस फॉर्मेट में बन के आएगा, देख लेना आप। तभी तो मैंने बोला कि भैया ए बी और बी के ऊपर बार है तो ये लिखा जाएगा ए बी माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो, एक डिजिट के ऊपर बार है 9 और एक के ऊपर नहीं है 0, तभी ये 90 आएगा नीचे। तो इसको रिवर्स समझो कि अगर नीचे 90 आया है तो इसका मतलब है कि डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट छोड़ के बार है, तभी नीचे 90 है। और एक ही डिजिट के ऊपर बार है तभी एक 9 है। अगर दो डिजिट के ऊपर बार होता तो दो 9 होते, तीन डिजिट के ऊपर बार होता तो तीन 9 होते। ये समझ, मैंने कहा ना कि इसका मतलब है, अगर आप ये समझ गए तो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो गया। डेफिनेटली हो गया, आप बता भी रहे हो कुछ लोग जवाब। अब इसे कैसे करें सॉल्व, कैसे पता करें कि यहां क्या बन के आएगा? ये थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि भैया 41 से बड़ी वो संख्या बताओ, 41 से बड़ी वो संख्या बताओ जिसका पहले वाला अंक मैं घटा दूं तो मुझे 41 मिल जाए। जैसे मैंने कहा 42, 42 41 से बड़ी संख्या आएगी क्योंकि भैया उसमें से पहले वाली डिजिट माइनस करनी है, तब जाकर मुझे 41 मिलना चाहिए। मैं हिट एंड ट्रायल यूज कर रहा हूं। मैंने 42 माना तो 42 में से आप 4 माइनस करोगे, क्या आपको 41 मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप मान के चलो 43,
43 में से आप 4 पहली वाली डिजिट माइनस करोगे, ये फॉर्मेट लगा रहा हूं मैं, तो क्या माइनस करने पर 39 मिलेगा, हमें तो 41 चाहिए। 44 में से 4 पहली वाली डिजिट माइनस करो, 40 मिलेगा, हमें तो 41 चाहिए। 45 उसमें से 4 माइनस करोगे पहली वाली डिजिट, तो आपको 41 मिल जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल आपको यूज करना है। अब आप डायरेक्ट कह दोगे कि 41/90 का मतलब है 0.45 और 5 के ऊपर बार है। 0.45 और बार किसके ऊपर है? 5 के ऊपर बार है। आप इसको सॉल्व कर लो। क्या कैसे सॉल्व होगा ये? 45 माइनस एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर, और डिवाइड बाई 9 और 1 के ऊपर नहीं है 0। कितना आ गया? 41/90। ये हिट एंड ट्रायल से सॉल्व होगा। हो सकता है आपके दिमाग उतनी पकड़ अभी नहीं कर पा रहा हो, थोड़ा सा जोर डाल के इसको एक बार फिर से देखेंगे, ये डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, रिवर्स समझना थोड़ा सा, ये मान के चलो कि डीप कॉन्सेप्ट है। एक मैं और देता हूं आपको, मैंने कहा 0.128 और उसके ऊपर बार 28 के ऊपर, अरे मैंने क्या लिख दिया, मुझे तो उल्टा लिखना था। मैंने बोला कि 216 बटे 217 बटे 990, इसको बताना जरा। इसे कर लो, फिर क्वेश्चन कराता हूं आपको, हो गया बस, कॉन्सेप्ट खत्म। इसे कर लो, 10-15 मिनट में 8-10 क्वेश्चन कर लेंगे, दैट्स ऑल। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, ये क्लास दोबारा भी देखनी पड़े देख लेना बच्चे, एक क्वेश्चन के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत करना, सवाल बनते हैं यहां से। मैंने कहा 217/990। अब नीचे जो 990 है, इसको आपने कुछ ऐसे समझना है कि अगर नीचे 29 है तो डेसिमल और एक 0 है, तो इसका मतलब है डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार तो नहीं होगा। डेसिमल के तुरंत बाद, भाई इसका फॉर्मेट होगा 0.ABC और बार BC के ऊपर होगा। बार किसके ऊपर होगा? BC के ऊपर होगा, क्योंकि नीचे आपको 2 9 दिख रहे हैं तो 2 डिजिट के ऊपर बार है, और 0 दिख रहा है तो मतलब डेसिमल के तुरंत बाद वाली के ऊपर तो नहीं है। अगर डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार होता तो तीनों के तीनों 999 होते ही। अब 990 है, मतलब डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर तो बार नहीं है। इस फॉर्मेट में ये संख्या होगी, और इस फॉर्मेट का सॉल्यूशन कैसे होता है? ABC और किसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या माइनस करो, डिवाइड बाई 2 डिजिट के ऊपर बार है 2 9, 1 के ऊपर नहीं है तो। अब आपको हिट एंड ट्रायल का यूज करना है। आपको 217 से बड़ी वो संख्या बतानी है जिसमें से मैं पहली वाली संख्या, मान लो मैं 218 मान लेता हूं, तो आपको 218 में से सॉरी, आपको 218 में से पहली वाली डिजिट माइनस कर रहे हैं ना, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 218 में से आपको 2 माइनस करना है, तो आपको 217 मिलना चाहिए ना जी। 219 अगली संख्या मानो, 2 माइनस करो, कितना मिलेगा? 217 मिल जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 219 होगा। 0.219 और बार किसके ऊपर है? 19 के। इसका मतलब ये हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.219 और 19 के ऊपर बार है। ये है इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज ऑल अबाउट डेसिमल। इतना डीप, इतना बेसिक, इतना एडवांस मैं इसमें जा सकता था, मैंने सब करा दिया आपको। आपको एक क्लास दोबारा भी देखनी पड़े तो बिल्कुल भी मत हिचकिचाना बच्चे, दोबारा देखना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को डाउट है, ये रिवर्स वाले में घूम गए बच्चे। रिवर्स वहां तक तो ठीक था, बाहर बार क्योंकि वो आपने पढ़ा हुआ है पहले। रिवर्स वाले बहुत सारे टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने भी नहीं पढ़ा होता है, तो रिवर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हमको ये बार वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है, पहला क्वेश्चन आता है ये। 8 10 12 14 क्वेश्चन है, और बहुत जल्दी जल्दी हम इनको 10-15 मिनट में खत्म कर लेते हैं।
10 मिनट आपकी क्लास की बच रही हैं, 11-12। हालांकि 1 घंटे कोई टाइम नहीं है, 1 घंटे 15 मिनट का टाइम मैं लेके चलता हूँ मैथ्स की क्लास का स्पेशली। 1 घंटे में कोई बच्चा ये ना कहे मुझे कि टाइम हो गया। हर बैच में आप देखो 1 घंटे 15 मिनट का टाइम मैं अनाउंस करके चलता हूँ, और 1 घंटे में क्लास हो जाती है। जो हम मैं डिसाइड करके आता हूँ तो ठीक है, नहीं तो पूरा सवा घंटा हम लोग लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव मिलेगा। जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। और वो कब मिलता है, या तो डिनोमिनेटर में 10 की कोई पावर हो, या 2 की कोई पावर हो, या 5 की। इनके अलावा अगर कोई है तो भाई गड़बड़ है, फिर हमें शांत नहीं मिलेगा। कह रहा किस में से शांत मिलेगा, 5 एकम 5 और एक 6/5। भाई इसके नीचे 5 है, आंख बंद करके लगा दो, ऑप्शन ए सही होगा। देखो क्या स्पीड से आपने बता दिया। इसके नीचे 5 है, इसी में ही हमें शांत दशमलव मिलेगा। जो लोग लेट जुड़े हैं वो सोच शांत दशमलव क्या होता है। भाई आपको शुरू से क्लास देखनी पड़ेगी, और डिटेल में हमने सीखा उसे भी। जिसके नीचे 5 हो, या 2 हो, या 10 हो, वो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव देते हैं। बाकी इसके नीचे क्या मिलेगा, 9 नहीं। इसके नीचे क्या मिलेगा, 7 नहीं। इसके नीचे क्या मिलेगा, 3 बिल्कुल नहीं। या तो 2 या 5 या 10 की कोई पावर। ओके आगे बढ़ता हूं मैं, इसे सॉल्व करिए जरा जल्दी से बच्चे, मुझे इसका जवाब बताएंगे आप लोग। सवाल है 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होगा। कितने अंक बाद समाप्त होगा, तो यानी कि आपको डिवाइड करना है 3/8, यानी कि आपको 8 से डिवाइड करना है 3 को। 8 से डिवाइड करना है आपको 3 को, तो 0.10 लगा दो, 30 हो गया। 8 से डिवाइड करो, 8 या 24, कितना आ गया, 6 बचा। 1 0 और लगा दो क्योंकि डेसिमल हम लगा चुके हैं। 8 सत्ते 56, कितना बचा है, 4। 1 0 और लगा दो, 8 पंजे 40, कितना आ गया, 0। सवाल क्या कहता है कि कितने डेसिमल के कितने अंक बाद समाप्त हुआ। भैया डेसिमल के 1 2 3 3 डिजिट बाद समाप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है, डेसिमल के 3 डिजिट बाद ये समाप्त हो। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ू नेक्स्ट। इस सवाल को करिए जरा। सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि 0.127 और बार केवल 7 के ऊपर है। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। हर एक बच्चे से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए, एनी केस। जल्दी से सभी लोग इसका जवाब बताएंगे मुझे। 0.127 और जो बार है वो केवल 7 के ऊपर है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, 127 पूरा लिख लो, और जिस अंक या जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो माइनस करना है। 1 2 को माइनस करना है, और डिवाइड बाई जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9। तो एक ही डिजिट के ऊपर बार है, और जितनी के ऊपर नहीं है, भाई 2 के ऊपर नहीं है तो 2 0। तो 127 में से 12 गया, 115/900। आगे सॉल्व कर सकते हैं 5 से काट के 23 बार, और 5 से काटेंगे 180 बार। तो क्या मिल गया, 23/180। दैट्स ऑल, 23/180। सभी का आ रहा है जवाब, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, इसको सॉल्व करेंगे जरा। बताओ भाई इसका जवाब कैसे और क्या होगा। 1.24 और बार 24 के ऊपर है, तो मैंने आपको सिखाया पहले इसे 1 से अलग करो, इसे 0 के फॉर्मेट में करो। आप कहोगे सर इसे लिख दो 1 + 0.24, और 24 के ऊपर बार है। क्या है, 24 के ऊपर बार है। तो इसे कैसे लिखेंगे भैया, डेसिमल के
तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार देखने को मिल गया, डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या, तो ये तो आसान हो गया। ये तो हो गया 24/99, 3 और 3 से जाएगा 33 बार, 33 से कम 33 और 8 41/33, ऑप्शन नंबर डी। कितना हो गया? 41/33। आगे बढ़ू, इसका जवाब बताना जरा, सभी लोग बताएंगे मुझे। फिर मैं आपको सिखाता हूं जो बार वाली संख्या होती है ना, उनको जोड़ना, उनको घटाना, प्लस माइनस करना, और बहुत आसान तरीके से, बिना नीचे 9, 990, 999, 99, बिना ये लिखे मैं आपको डेसिमल वाली बार वाली संख्याओं को जोड़ना घटाना सिखाता हूं। 0.24 और बार केवल 24 के ऊपर है, कह रहा है इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, और p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे? 424 पूरा लिखो, और बार केवल 4 के ऊपर नहीं है, -4 कर दो, और कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9, और 1 डिजिट के ऊपर नहीं है तो 1 0। तो 424 में से 4 गया 420/990, 0 गया, 3 से जाएगा 14 बार, और 3 से जाएगा 33 बार, तो 14/33, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है, 14/33। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, डेसिमल वाली संख्याओं को बार वाली संख्याओं को जोड़ना घटाना कैसे किया जाता है, जरा देखते हैं। भाई 0.56 बार, 0.43 बार, 0.89 बार की बेसिक डेफिनेशन बताना जरा मुझे, जो मैंने आपको बताई थी। बार की बेसिक डेफिनेशन बताओ। बार की बेसिक डेफिनेशन थी, किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार है ना, तो उसका इनफाइनाइट, अनंत तक उसका रिपीटिशन, अनंत तक उसका रिपीटिशन होता है बार का मतलब। तो क्या अगर ये 0.56 लिखा हुआ है, देखो इसको बार को हटा के /99/99/99 कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो, मैं उसके बिना ही आपको बताने वाला हूं। देखना, आप इसको ऐसे लिखो 0.56, मजा आ जाएगा आपको, मैं गारंटी से कह रहा हूं। 0.56 56 56 56 56 और डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। आप क्या करो, 5-6 टाइम्स तक लिख लो भाई, 5-6 5-6 5-6 5-6, ये अनंत तक जाएगा। आप क्या करो, 5-6 बार लिख लो इसको, 6-7 बार। क्यों लिखोगे मैं आपको अभी बताऊंगा। 5-6 बार आपने इसको लिखा, उसे भी ऐसे ही लिख लो, 0.43 43 43 43 43 डॉट 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 डॉट, उसे भी ऐसे ही लिख लो, 0.89 89 89 89 89 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब तीनों के बीच में प्लस का साइन है ना, तो इन तीनों को जोड़ना है। क्या करो, पीछे से जोड़ते हुए आ जाओ, तीनों को जोड़ना है ना, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तीनों के बीच में, तीनों को जोड़ते हुए आ जाओ पीछे से, आपको किसी एक नंबर का रिपीटिशन मिल जाएगा, 100%, किसी एक नंबर का रिपीटिशन आपको मिल जाएगा। तो 6 और 3 9, 9 और 9 18, हासिल का 1, 5 4 9, 9 और 8 17 और 1 18, 6 और 3 9, 9 और 9 18 और 1 19। आगे बढ़ो, 5 4 9, 9 और 8 17 और 1 18, 6 और 3 9 9 18 और 1 19, 5 4 9 और 8 17 और 1 18, 6 और 3 9 9 18 और 1 19, 5 4 9 8 17 और 1 18, 6 और 3 9 9 18 और 1 19, 5 4 9 8 17 और 1 18, और एक जो हासिल का बचा है वो ऐसे आ जाएगा। अब आप देखो रिपीटिशन किसका है, रिपीटिशन किसका है, रिपीटिशन है 1.89898989, और ये 88 नहीं है, आप इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे ना, तो ये 8 भी 9 से ही रिप्लेस हो जाएगा। ये वाला लास्ट का जो 8 है ना, जो आप कह रहे हो सर ये तो 8 है,
रिपीटिशन, ये तो 8 कैसे फंस गया, थोड़ी सी आगे आप लिखो इन संख्याओं को फिर जोड़ो तो ये वाला भी आपको 9 मिल जाएगा। यानी कि बेसिक आपको देखना है कि रिपीटिशन 8989898989 का हमें मिल रहा है। इसका मतलब होगा 0.89 और 89 के ऊपर बार। इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता इस सवाल का। सबसे बेस्ट तरीका ये है, चाहे जोड़ने को कहे घटाने को कहे, एक जोड़ एक माइनस हो, आप उनका 5-6 बार रिपीटेशन लिखो, पीछे से जोड़ते आओ या घटाते आओ, आपको किसी नंबर का रिपीटेशन मिलेगा। जिसका मिलेगा उसी के ऊपर बार लगा देना है, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा वो। अब आप रिप्लेस करते रहो बटे 99/9 से। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको जरा करना, इसको मुझे बताएंगे बच्चे सॉल्व करके जल्दी से। अभी 1 घंटा ही तो है, टाइम हो गया, ये मतलब घड़ी में टाइम देखते रहते हो बिल्कुल। कह रहे 0.16 और बार केवल 6 के ऊपर है, 0.15 और बार केवल 5 के ऊपर है, -0.13 और बार केवल 3 के ऊपर है। अब अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे ना, 16-1/90, 15-1/90, 13-1/90, ये बहुत टाइम ले जाएगा आपका। आप इसको ऐसे लिखो 0.1 और 6 6 6 6 6 5-6 बार लिख दो। इसको लिखो 0.1555555 ऐसे लिखो, 0.1333333 ऐसे लिखो। अब आपको पता है कि पहली दो संख्याओं को तो जोड़ना है और तीसरी को माइनस करना है। क्या करना है आपने, पहली दो को तो जोड़ना है और तीसरी को माइनस करना है। तो आप वही करते आओ, पहली दो को जोड़ो तीसरी को माइनस कर दो। तो 6 और 5 11, 11 में से 3 गया 8, 6 और 5 11, 11 में से 3 गया 8, 6 और 5 11, 11 में से 3 गया 8, 6 और 5 11 में से 3 गया 8, 6 और 5 11 में से 3 गया 8, 6 और 5 11 में से 3 गया 8, 6 और 5 11 में से 3 गया 8, एक और एक 2, 2 में से एक गया 1, तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब आपने देखा कि यहां रिपीटिशन 8 का है, तो ये हो जाएगा 0.1 और 8 और बार जो है वो 8 के ऊपर है। बार किसके ऊपर है, 8 के ऊपर, क्योंकि रिपीटिशन उसी का है। तो इसको अब मैं कैसे लिखूंगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, 18 -1, क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं है, बटे 9 और 0, कितना आ गया बच्चे, 17/90। कहीं ऑप्शन में होगा, चेक कर लो, ये रहा सबसे बेस्ट तरीका। पहली दो को प्लस करना था और तीसरी को माइनस, क्योंकि वो यही कह रहा है, पहली दो को प्लस करो तीसरी को माइनस। बेस्ट तरीका। एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं इसके ऊपर। ये सवाल देखिए जरा, बताएंगे मुझे इसका जवाब। सवाल कह रहा है 1.23 बार -0.86 बार -0.29 बार। करो सॉल्व। आप कहोगे सर इसे लिखो 1.23 23 23 23 23 6-7 बार लिख दो। ठीक है, 0.1 0.86 86 86 86 86, तीसरा लिख दो 0.29 29 29 29 29 डॉट डॉट। अब आपको पता है कि पहली और तीसरी को तो प्लस करना है और उसमें से दूसरी वाली को माइनस करना है। सेम वही करना है आपने भी, फर्स्ट एंड थर्ड को प्लस और दूसरे वाले को माइनस, पहली और तीसरी को प्लस और दूसरे वाले को माइनस। तो पहली और तीसरी को प्लस करिए, 9 और 3 12, 12 में से 6 गया 6, 2 और 2 4, कुछ गड़बड़ है, माइनस में जा रहा है ये, पहली और तीसरी प्लस करना है तो 8 माइनस कैसे होगा। ये तो माइनस में जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जुड़ के एक से बड़ा हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के एक से बड़ा जा रहे हैं।
और 1 से बड़ा जा रहे हैं, फिर इसे माइनस करेंगे तो माइनस में जाएगा ये तो। फिर ऐसा हो सकता है कि किसी एक संख्या पे बार थोड़ा इधर उधर हो। क्या है, चेक करूं ओरिजिनल से? ओरिजिनल से चेक करें एक बार। क्योंकि इस तरीके से अगर हम जाते हैं तो 2 और 2 4, 4 में से 8 जाएगा तो 4 ही बचेगा, वो भी माइनस का। इस तरीके से तो हम अगर जाते हैं, माइनस में जा रहा है। ओ हो, नहीं ठीक है ठीक है। तो वैसे करके देखें एक बार, बटा 99 करके देखें इसको। देखना बच्चे इसको एक बार। अगर मैं इन दोनों को देख लो पहले, इन दोनों को कितना मिलेगा हमें? इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 86/99, और इसको लिख सकता हूं 29/99, है ना? इसको मैं लिख सकता हूं 29/99। तो फिर कैसे होगा? बेस बराबर है 29 में से 86 घटाओ। आप ऐसा करो, ये जाएगा आपका 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7, और 7 में से 2 गया 5। माइनस का 57/99, माइनस का 57/99 आ गया। ठीक है, और फिर उसे इसमें देख लो, 1.23 बार है तो 1+23/99। इसको ऐसे लिखो 1+23/99। तो 99 कम 99 23, 122/99, या इसको सॉल्व करके। और 122/99 में से 57/99 माइनस करो, कितना मिलेगा? 12 में से 7 गया 5, और 11 में से 5 गया 6, 65/99। 65/99 यानी कि 0.65, और बार 65 के ऊपर है। कहीं है क्या? ये रहा 0.65 और 65 के ऊपर बार। ठीक है, इस तरीके से तो आ रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम आई फिर? भाई पहली और तीसरी को प्लस करना है और दूसरी को माइनस। ओके, दूसरी को माइनस इसलिए माइनस आ रहा है क्योंकि ये बार बड़ी संख्या के ऊपर है फिर, है ना? इस तरीके समझ में आ गया आपको? ये तो भाई इस तरीके से तो जा सकते हो, लेकिन ऐसे क्यों नहीं? इस तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या किया? 86/99, 29/99, डेसिमल के तुरंत बाद संख्या के ऊपर बार था। ये आपने 29 में से 86 घटाया, माइनस का 57, छोटी संख्या में से बड़ी, क्योंकि बेस बराबर है, कल ही मैंने आपको सिखाया। -57/99, इसको लिखा 1+23/99, यानी कि 122/99, और उसमें से आपने 57/99 माइनस किया, 65/99, यानी कि 0.65 बार। ठीक है, इससे क्यों नहीं गए हम? चलो कोई नहीं, तो देख लेंगे बाद में। अभी फिलहाल के लिए जब ये माइनस नेगेटिव जा रहा है तो फिर आपको इसी तरीके से जाना पड़ेगा इसमें, है ना? इस तरीके से ही जाओ फिर इसमें, क्योंकि वहां हम फंस गए, क्योंकि वहां नेगेटिव बन रहा है। आप देखो इसे, यहां पर अगर मैं जा रहा हूं 9 और 3 12, 12 में से 6 गया 6, ये तो ठीक है। लेकिन 2 और 2 4, 4 में से अगर आप 8 जाओगे तो माइनस का 4 बन रहा है, वो है ना? तो हासिल वाली गड़बड़ आ रही है कहीं। चलो एनीवे, ये सवाल देखना जरा, इस सवाल को देखिए। दोनों तरीके आपको आते हैं, एक से फंसे तो दूसरे से आपने कर लिया। इसको देखिए एक बार, इसमें भी हम वही लगाएंगे। इसमें भी इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीटिशन है, इसमें भी वही लगाएंगे। लेकिन ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा है बच्चे। उसने कहा 0.56 के ऊपर बार, 723 के ऊपर बार, और यहां इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई है। ये सच में सवाल अच्छा है। यहां पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा कि भैया 0.39 और 9 के ऊपर बार, और 0.7 के ऊपर बार। पहले इन दोनों को सॉल्व करो। क्या होगा? ये हो जाएगा 39 -3 और बटे 90।
है ना भाई, एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9, एक के ऊपर नहीं है तो 0, और ये है 7/9, तो कितना हो गया 36/90 गुणा 7/9, तो 9 चौक 36, 7 चौक 28/90। अब 28/90 को बार की फॉर्मेट में कैसे लिखूं, मुझे आप लोग ही बताओगे। भाई मैंने इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया और मैंने आपसे कहा कि इनको सॉल्व करके मुझे मिला 28/90। मल्टीप्लाई का साइन था, पहले इनको ही सॉल्व करना था। तो अब आप लोग ही मुझे बताओगे कि 28/90 को बार की, जो मैंने रिवर्स आपको सिखाया था, रिवर्स सिखाया था, यानी कि 28 से बड़ी वो संख्या जिसमें से मैं पहला डिजिट 2 माइनस करूंगा तो 28 मिले। पहला डिजिट माइनस 2 नहीं, उसका उस संख्या का पहला डिजिट माइनस करना है तो 28 मिले, क्योंकि नीचे 9 जीरो है, और जीरो का मतलब है कि डेसिमल के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार नहीं है। 28 से बड़ी अगर मैं 29 ले लूं, 29 में से 2 माइनस करोगे 27 मिलेगा, काम नहीं बनेगा, मेरा काम नहीं बनेगा। तो क्या मैं ऐसे कर लूं 30, और 30 में से पहली डिजिट 3 माइनस करना है तो 27 मिलेगा, काम नहीं बनेगा। अगर मैं 31 में से 3 माइनस करूं तो मुझे 28 मिल जाएगा, और मुझे वही चाहिए था। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0.31 और 1 के ऊपर बार। भाई 1 के ऊपर बार है तभी तो 31 में से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना पड़ा, तो ये आ गया 0.31 और 1 के ऊपर बार। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें ये मिला, 4-5 बार लिखो। आप लिखोगे 0.5666666 ऐसे। दूसरे वाले को लिखो 0.7232323 डॉट डॉट डॉट। इसको लिखो, क्या बना है 0.31111111 डॉट डॉट डॉट। अगेन उसने बोला है कि पहली और तीसरी को तो प्लस करना है और दूसरी को माइनस करना है, पहली और तीसरी को प्लस करना है और दूसरी को माइनस करना है। तो वही काम आप करते आओ। 6 में से 6 और 1 7, 7 में से 3 गए, 6 और 1 7, 7 में से 2 गए 5, 6 और 1 7, 7 में से 3 गए 4, 6 और 1 7, 7 में से 2 गए 5, 6 और 1 7, 7 में से 3 गए 4, 6 और 1 7, 7 में से 2 गए 5, 6 और 1 7, 7 में से 3 गए 4, 6 और 1 7, 7 में से 2 गए 5, और 5 3 8, 8 में से 7 गया 1, 0 पॉइंट। रिपीटिशन किसका हुआ, रिपीटिशन हुआ 5 4 का। तो जवाब क्या आएगा 0.1 और 5 4, और बार जो है वो 5 4 के ऊपर होगा। ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं सी, क्योंकि बार केवल 5 4 के ऊपर है। ओके चलो, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं खुद से करने के लिए बच्चे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, और ये आपको सॉल्व हुआ है पीडीएफ में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आके हमारा डेसिमल वाला चैप्टर जो है बच्चे एंड होता है। जितना डेप्थ में, जितना बेसिक से, जितना एडवांस लेवल में जा सकता हूँ उतना आपके एग्जाम ओरिएंटेड मैंने चीज़ें आपको इसमें करा दी हैं। तो अब कल हमारी जो मुलाकात है तो केवल एप्लीकेशन पर हुआ करेगी कल से, और बैच के एंड होने तक ये 3 डेमो आपकी हो चुकी हैं। और भाई साहब आज रात 12 बजे तक ही आपको ये कूपन कोड 639 में ही बैच मिलेगा। उसके बाद ये फिर 799 कितने का 799, यानी कि 800 रुपये का हो जाएगा। चीज़ अच्छी लगी हो और जुड़ना चाहते हैं आप तो ज़रूर जुड़ें। मेहनत जितनी हम करेंगे डबल आपको करनी है, और हम कोशिश करेंगे कि आपसे भी डबल, आप हमसे डबल, हम आपसे डबल, तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तीनों डेमो क्लास बहुत अच्छी लगी हो आपको। तो कल मुलाकात होगी अगले चैप्टर। हाँ कल नहीं, कल के बारे में बता दूं एप्लीकेशन वाले बच्चों को मैं कि कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों होगी, है ना। कल का मैं ऑफ रखने वाला हूँ बच्चे, थोड़ा सा एक इशू है उसकी वजह से। परसों हमारी मुलाकात होगी डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।